दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार। काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। लगभग अनेक अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से संबंधित सवाल आते हैं। अलंकारों को समझने के लिए, उनको याद करने के लिए, सिर्फ अलंकारों को नाम याद करने के लिए आप किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक को भी आप याद करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये होता है ट्रिक को आप याद करते हैं तो वो सरल हो जाती है, थोड़ी सी संकेतात्मक रूप से, लेकिन उसमें सिर्फ अलंकारों के नाम याद होंगे आपको। लेकिन किस अलंकार की क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है, उसका भाव, उसका अर्थ क्या है और कैसे पहचाने हम किस पद में या गद्य में या किस वाक्य में कौन सा अलंकार है, इसके लिए पूर्णतः बेहतर तरीके से अलंकारों को पढ़ना होगा। तो हमारी सभी वीडियो में लगभग यही प्रक्रिया रहती है कि हम अलंकारों को पूरे या किसी टॉपिक को पूरे विस्तार के साथ स्पष्ट करें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकारों की परिभाषा को लेकर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। दूसरे अर्थ में काव्य अथवा भाषा को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जैसे कोई स्त्री या कोई पुरुष जब आभूषणों से, प्रसाधनों से अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही अलंकार भी काव्य रूपी मनुज को सुंदर बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। मानव समाज सौंदर्योपासक है, उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य को प्रभावित करते हैं, सुंदर लगते हैं। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी ने अलंकार की ये परिभाषा दी है, काव्य के शोभाकारक धर्म अर्थात गुण अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं, जो धर्म है, वे अलंकार हैं। अब काव्य की शोभा किसी भी तरह से बढ़ती हो, किसी भी कारण से बढ़ती हो, लेकिन जिन विशिष्टताओं के कारण बढ़ती हैं वे अलंकार होते हैं। रस की तरह अलंकार का भी ठीक ठीक लक्षण बताना कठिन है, फिर भी व्यापक और संकीर्ण अर्थों में इसकी परिभाषा निश्चित करने की चेष्टा की गई है। अलंकार शब्द अलम प्लस क्री के योग से बनता है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी जाती है कि अलंकार अर्थात जो आभूषित करता हो वह अलंकार है। एक मान्यता है कि जिस प्रकार अलंकारों, आभूषणों या गहनों से आभूषित होकर कोई कामनी अधिक आकर्षक लगती है, उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से आभूषित होकर अत्यधिक आकर्षक हो जाता है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि कोई युवती अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे को
अपने शरीर को, अपने तन को सुंदर वस्त्रों से, सुंदर आभूषणों से और प्रसाधन के सामानों से, जिसको हम मेकअप कहते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करती है इन सभी सजावटों के माध्यम से, तो ठीक ऐसे ही अलंकार भी काव्य को, कविता को, कहानी को, उपन्यास को, नाटक को, यानी कि जो भी काव्य की विधाएं हैं, इन सब को सुंदर दिखाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आकर्षित करने के लिए अलंकार प्रयुक्त होते हैं और इनको विशिष्ट आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। दूसरी मान्यता है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के ही नहीं, बल्कि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष द्वार है। अर्थात सिर्फ बोलने के लिए, पढ़ने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है काव्य में, बल्कि उसमें भाव की अभिव्यक्ति ज़्यादा प्रभावी हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ थोड़ा सा जो कोई युवती, कोई कामनी अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करने वाली बात है, वो एक तरह से बाह्य आवरण है उसका, यानी कि सुंदर न हो लेकिन सुंदर दिखाना हो। लेकिन यहाँ सिर्फ सुंदर दिखाने वाली बात नहीं है, वास्तव में वो वाणी नहीं बल्कि भाव को अभिव्यक्त करता है। वो सुंदर कहीं ना कहीं है और ज़्यादा उसका प्रभाव पैदा हो काव्य में। क्योंकि देखिए, काव्य की लिखावट से हम उसकी सुंदरता को नहीं पहचान सकते। लिखावट तो आप कंप्यूटर से टाइप करवाइएगा तो जो टंकन होगा कंप्यूटर का वो ज़्यादा सुंदर होगा हाथ से लिखने के बजाय, क्योंकि हाथ की लेखनी सबकी सुंदर नहीं हो सकती, या जिसकी हाथ की लेखनी सुंदर होगी तो आकर्षित होगी। लेकिन मान लीजिए लेखनी सिर्फ सुंदर है, पर उसमें अलंकरण का प्रभाव पैदा करने के लिए जो भाव है वो प्रभावी नहीं है, तो वो सुंदर नहीं लगेगा। तो भावों को प्रभावित भी करते हैं ये अलंकार। अलंकार भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है, यानी कि भाषा को प्रभावी बनाते हैं। और जो राग है, अब राग मतलब काव्य में गायन के हिसाब से ही नहीं है, बल्कि गद्य और पद्य दोनों में ही इसका प्रयोग बहुत विशिष्ट होता है। वे वाणी के आचार, व्यवहार, रीति नीति ही नहीं, उसके हास, अश्रु, स्वप्न, पुलक और हाव भाव, यानी कि सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। यद्यपि ये हास, अश्रु आदि भाव के अंग हैं, भाषा के नहीं, भाव के अंग हैं, भाषा के नहीं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार किसी के विचार से अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है तो किसी के विचार से अनिवार्य है। कोई बहुत जरूरी मानता है, कोई कहता है हाँ कभी कभी प्रयोग कर सकते हो। ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। फिर भी इन विचारों से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अलंकार काव्य के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। अब हम बात करते हैं अलंकारों के महत्व को लेकर के। काव्य में अलंकार की महत्ता सिद्ध करने वालों में आचार्य भामह, उद्भट, दंडी और रुद्रट के नाम विशेष प्रख्यात हैं। इन्होंने अलंकारों की विशिष्टता बताने के लिए, प्रमुखता बताने के लिए विशेष जोर दिया है अन्य आचार्यों की तुलना में। इन आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार की मान्यता दी है। अलंकार की परिपाटी बहुत पुरानी है। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक काल में अलंकारों पर ही विशेष बल दिया गया था। हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य में अलंकारों को विशेष स्थान दिया है। जब तक हिंदी में ब्रजभाषा साहित्य का अस्तित्व बना रहा, तब तक अलंकारों का महत्व सुरक्षित रहा। बाद में जब ब्रजभाषा के बाद में खड़ी बोली आई और प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा, तो अलंकारों का महत्व कम हो गया। आधुनिक युग में इस दिशा में लोग उदासीन हो गए हैं। काव्य में रमणीय अर्थ, पद लालित्य, उक्ति, वैचित्र्य और असाधारण भाव, सौंदर्य की सृष्टि अलंकारों के प्रयोग से ही होती है, और ये सब अब लगभग समाप्त हो गए हैं, कम हो गए हैं। जिस तरह कामनी की सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह कविता कामनी की सौंदर्य श्री में नए चमत्कार और नए निखार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। बिना अलंकार के कविता विधवा है, सूनी है कविता एक तरह से। तो अलंकार कविता का श्रृंगार, उसका सौभाग्य है। उसको सुंदर बनाने में, सजाने में उनकी भूमिका होती है। अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो कलाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। ये कलात्मक रूप से जिसमें प्रतिभा होगी वो प्रयास करता है अलंकारों का प्रयोग करने का। उसके भाव, उसकी भाषा निश्चित रूप से विशिष्ट होगी, कुछ पृथक होगी सामान्य से। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं, वरन इनका विस्तार गद्य में भी देखा जा सकता है।
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि अलंकार कविता की शोभा और सौंदर्य हैं, जो शरीर के साथ भाव को भी रूप की मादकता प्रदान करते हैं, यानी कि उसके भाव भी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अलंकारों के इस प्रयोग में देखने को मिलता है। अलंकारों के भेद के बारे में बात करते हैं तो अलंकार के प्रमुख रूप से 3 भेद बताए गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभयालंकार यानी कि दोनों तरह के अलंकार। शब्दालंकार में बात करें कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं। विशिष्ट बात यह है शब्दों के चमत्कार के कारण, बस ये ध्यान रखिए कि शब्दों का प्रयोग इधर उधर एक साथ दो तरह के शब्द, दो तरह के वर्ण, तो इस तरह शब्दों का जहाँ प्रयोग हो और उसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो वो शब्दालंकार है। और इसको स्पष्ट करते हैं दूसरे शब्दों में, जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकारत्व नष्ट हो जाता हो, पर्यायवाची शब्द रख दें, दूसरा शब्द रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता हो, ऐसी स्थिति में शब्दालंकार है। शब्दालंकार 2 प्रकार से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, शब्द की प्रमुखता है, उसकी लयात्मकता, उसकी संगीतात्मकता प्रमुख है, अर्थ नहीं। शब्दालंकार कुछ वर्णगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं, यानी कि तीनों स्थितियों में हो सकते हैं, वर्ण में, शब्द में, वाक्य में। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार वर्णगत और शब्दगत हैं, तो लाटानुप्रास वाक्यगत है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। अनुप्रास का अलंकार काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम अनेक वीडियो के विभाजन यानी कि टुकड़ों के माध्यम से, भाग के माध्यम से बनाएंगे। आगे हम अनुप्रास, यमक, श्लेष, जितने भी अलंकार हैं सबको कवर करेंगे और सबके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप लगातार चैनल पर विजिट करते रहें, देखते रहें और सारी वीडियो देखिए। शुक्रिया, नमस्कार।